आज से महज 5 दिन के बाद लोकसभा का सिवान चुनाव होने वाला है। और आपको बता दें कि कल इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सिवान आए हुए थे। भारत पाकिस्तान की बात की, कुछ विकास की भी बात की, लेकिन उनकी बातें लोगों को कितनी समझ में आई ये तो आने वाले 12 तारीख को बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इधर कुछ लोगों का जो मोह भंग हुआ है, सब कुछ सही था। 2014 में मोदी जी प्रचंड बहुमत से आए थे, बहुत से वादे किए गए थे, बहुत से विकास के काम हुए, लेकिन उसके बावजूद जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके जो कदम से कदम मिला के चलने वाले कार्यकर्ता थे, वो आखिर चुनाव के समय में क्यों बीजेपी से पल्ला झाड़ गए, ये सवाल बहुत से लोगों के दिमाग में कौंध रहा है और इसका जवाब सब चाहते हैं। आज इसी कड़ी में हम बात करने के लिए बैठे हैं। कभी सिवान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में शुमार करने वाले गब्बर यादव जी का, जो आज ऐन चुनाव के वक्त वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़ करके और आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ गब्बर यादव के साथ कि उन्होंने इतना कड़ा फैसला और वो भी चुनाव के समय में लिया। तो गब्बर यादव जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम जानना चाहते हैं, सिवान की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ऐसा क्या हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी की पाला को छोड़ करके और अपने घूर विरोधी आरजेडी का दामन थाम लिया? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ये नारा सिर्फ कहने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी करती है कि सबका साथ और सिर्फ अपना विकास। भारतीय जनता पार्टी काम यही करती है कि सबका साथ और सिर्फ अपना विकास। क्योंकि आप देखेंगे इसी सिवान में लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये व्यवसायियों की बनिया वर्ग की पार्टी है। इसी सिवान में बनिया समाज से ही आते हैं। पूर्व हम लोगों के अभिभावक थे भृगुनाथ जी, उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। जैसे वो चुनाव लड़ने के लिए निकले तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, जो अपर क्लास के लोग थे, उनका साथ छोड़कर और दूसरे के साथ लग गए। तो किस माने में ये व्यवसायियों का पार्टी है, बनिया समाज के लोगों का पार्टी है। बरसों से यही सिवान जिला के बरसों से एक चीज आपने भृगु जी का नाम लिया और आपने कहा कि उनको टिकट मिला था, लेकिन जो कुछ लोग थे उस समय के, उन लोगों ने उनका साथ छोड़ करके कहीं दूसरी जगह, उस समय क्या रिजल्ट आया, हम ये जानना चाहते हैं। उस समय माहौल जो है कि बिल्कुल खराब हो गया भृगु जी के पक्ष में। वहाँ जो अपर क्लास के मेन यहाँ जो भाजपा के दिग्गज लोग थे, वो लोग उनका साथ छोड़ दिया समय पे और वो लोग अपने साथ चले गए, इसलिए स्थिति उनका ठीक नहीं रहा। और यहाँ देखिए आप, इसी सिवान के अंदर बरसों से पूरे अपना जीवन लगा दिए हैं, व्यवसायी समाज से ही आते हैं शंभू प्रसाद जी। उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को खींचने का काम किया और लगातार मेहनत करने का काम किया। उवैश्य समाज से ही आते हैं। और जब उनको अध्यक्ष बनने की बारी आई तो यहाँ जो एक समाज के, एक जाति के लोग हैं, उनको बैठक में से कॉलर पकड़ करके हटा दिया गया और उनको अध्यक्ष तक नहीं बनाया गया। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये व्यवसायियों की पार्टी है, बनिया समाज की पार्टी है? यहाँ तो एक ही वर्ग का इस पार्टी पे दबदबा रहता है और उसी समाज के लोग और अध्यक्ष पोस्ट उसी समाज के लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। कहाँ मिला यहाँ व्यवसायी, किसी व्यवसायी समाज के लोगों का तरजीह मिला है? क्या की है यहाँ बनिया समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है यहाँ बताएं लोग? कोई तरजीह नहीं है। गब्बर जी, ये तो वैश्य बिरादरी की सवाल हो गई, लेकिन पिछले लगभग 10-15 सालों से बार बार ये कहा जाता है कि जंगल राज, जिस जंगल राज की बात करके आज तक सिवान का चुनाव होता रहा है,
क्या वाकई में जंगल राज कायम है या ये एक छलावा दिखाया जाता है कि जैसे एक पुरानी कहावत थी कि बाघ आया और ये कर, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो सच्चाई, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब रहे हुए हैं, आप ज्यादा जानते हैं, आप ज्यादा समझते हैं कि क्या वाकई सिवान में वो आतंक कायम है कि कुछ लोगों के द्वारा एक छद्म दिखाया गया है। जो जैसे हम रोड पे चलते हैं तो लगता है, गर्मी के दिनों में आजकल आप भी चलते होंगे तो लगता होगा कि थोड़े देर आगे आगे जल माने पानी का ये सड़क पे, लेकिन जब मृग तृष्णा उसको कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। क्या इसी तरह का मृग तृष्णा है यहाँ पे जो दिखाया जाता है कि यहाँ आतंक का राज कायम है? और बिल्कुल अगर 15 साल पहले उस आतंक राज में हत्याएं हुई जिसके लिए कोई जिम्मेवार, तो इधर की जो हत्याएं हुई इसके लिए कौन जिम्मेवार आपके नज़र में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कहना कि ये जंगल राज आ जाएगा, ये जंगल राज एक जुमला है, एक नाम दिया जा रहा है, एक लोगों को डरवाया जा रहा है कि उनके भय से तुम इधर आकर वोट दे दो। बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, इस सभी समाज को डरवाया जा रहा है कि यहाँ जंगल राज आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है जंगल राज, कोई जंगल राज नहीं है। सभी लोग 15 साल से सम्मान जिंदगी जी रहे हैं। हत्या तो जितना नीतीश कुमार जी के राज्य में हुआ, यहाँ तो लोग, नीतीश कुमार जी का स्लोगन था कि बिहार में बहार हो और नीतीशे कुमार हो, तो वहाँ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में लहरता 47 का बौछार हो और नीतीशे कुमार हो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर बाल गृह का होता बलात्कार हो और फिर भी नीतीशे कुमार हो। तो ये देखिए, यहाँ जो है कि ये एक जंगल राज का नाम लेना, लोगों को डरवा करके वोट लेने के लिए ये एनडीए के लोग हर गांव में और चट्टी चौराहा पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल सामान्य जीवन लोग जी रहे हैं, कोई यहाँ दहशत में नहीं है। आज क्या लगता है आपको कि जनता जो है वो पहले की जनता में और आज की जनता में कितना अंतर है? जनता अब जो है ये समझ चुकी है कि ये जंगल राज के नाम पर हमको ये लोग, एनडीए के लोग, डरवाने का काम कर रहे हैं और वोट ठगने का काम करेंगे। इसलिए जनता यहाँ महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन प्रत्याशी जो हिना साहब हैं, उनको जिताने के लिए यहाँ जनता मूड बना चुकी है, क्योंकि यहाँ जवाब देना है जुमलों को जवाब देना है, जुमलेबाजों को, और जो गरीब के, व्यवसायी के वर्ग के और दलित के बीच में जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम पूजा पाठ करने का चीज़ है। अगर आरजेडी या महागठबंधन, इसका भी जो नेता हैं वो भी हिंदुए समाज से बिलोंग करते हैं। माननीय श्री लालू प्रसाद जी हुए हैं, जीतन राम मांझी जी हुए हैं, मुकेश सहनी जी हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हुए हैं, ये सारे नेता हिंदू समाज से ही आते हैं। इसलिए ये एक दिग्भ्रमित करने का ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव के ऐन मौके पे ये हिंदू मुसलमान क्यों, विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? सिवान का विकास कहाँ रुका हुआ है, क्यों नहीं हुआ, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? और क्या करना है आगे, उस पर कहीं कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान। एक बात यहाँ के लोगों को नहीं समझ में आ रही कि आखिर पाकिस्तान की चर्चा ये इस चुनाव में क्यों हो रही है? देखिए, यहाँ जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, उनके पति जो हैं वो एक बहुरूपिया हैं। आप कहीं किसी एंगल से आपको नहीं दिखाई देगा कि वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं। यहाँ तो लोग जेडीयू का नाम ही निशान भूल गए हैं। यहाँ सिर्फ एगो भगवा लोग बांध ले रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अजय सिंह जो हैं वो कहते हैं कि मुगलों की बात करते हैं, और यही अजय सिंह, यही बहुरूपिया जब यहाँ गए थे एमएलसी के चुनाव में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने जेल गेट पे, तो उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया और इस बहुरूपिया को गेट के बाहर से ही भगाने का काम किए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुरूपिया है, ये मोटरसाइकिल छीनता था।
तो ये जो है ये बार बार ये जो सुगोफा छोड़ रहा है कि पाकिस्तान चली जाएंगी, हिना जो है पाकिस्तान चली जाएंगी, इनको पाकिस्तान भेज देंगे हराने के बाद ओसामा के अम्मा को। तो मैं अजय सिंह को से कहना चाहता हूं कि उनके जो आका काका नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके दादा परदादा के आने से एक यहाँ अब्दुल्ला अंसारी पाकिस्तान नहीं जा सकता है। ये तो हेना साहब आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लालू जी की एक सिपाही हैं और लालू जी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, तो ये वो कहाँ से जा सकती हैं। इसलिए ये अजय सिंह एक दिग्भ्रमित करते हैं, कभी अपने ही चोर भेज करके किसी के घर में चोरी करवा देते हैं, अब बयान दिलवाते हैं कि हम कहे थे कि नरेंद्र मोदी को वोट देंगे इसीलिए मारकर मेरा सर फोड़ दिया गया। ये सारी सीवान की सम्मानित जनता इस बात को समझती है कि ये बहुरूपिया है। अब चुनाव ये हार रहा है, जनता यहाँ हेना साहब के पक्ष में गुलबंद हो गई है और हेना साहब को चुनाव जिता रही है। आपको क्या लगता है गब्बर जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये अभी मारपीट वाली और चोरी वाली घटना का जिक्र किया आपने, वो सिसवन के एक इलाके में हुई है इस तरह की घटना, क्या अब 5 दिन बचे हुए हैं, क्या इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी आगे? देखिए, ये जो बहुरूपिया है ये किसी तरह का भी घटना करा सकता है, इसलिए कि ये एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। वो जान रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इस षड्यंत्र के तहत ही तरह तरह का हथकंडा अपनाएगा। ये सीवान का चुनाव है, इसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान की कहाँ से बात आ रही है। ये सीवान का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, इसमें मुगलों की कहाँ से बात आ रही है। ये एक बनावटी रोल है, ये ढोंग है, इसलिए कि लोग हमारे पक्ष में आ जाएं। अरे सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 56 इंच के सीना लेकर घूमते थे, तो बिहार में आकर के उनका सीना जो है 36 इंच का हो गया पलटू राम के सामने, क्योंकि यहाँ बैठा जो है पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। आखिर कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि यहाँ तो बिहार की सम्मानित जनता जनमत महागठबंधन को दी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने रातों रात पलटी मार करके इस जनमत को विरोध करके एनडीए के साथ आ गए। और आज भी आप देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बौखला रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो को देखिए और जनता दल यूनाइटेड के चुनावी मैनिफेस्टो को देखिए, बिल्कुल दूधारा में है। कहीं राम मंदिर 370 धारा 35A के पक्ष में जनता दल यूनाइटेड नहीं है, वो खुद विरोध कर रहा है। तो ये जो एक समझौता है, ये षड्यंत्र के तहत अपनी अपनी सीट जीतने का समझौता है और बिहार की सम्मानित जनता को ठगने का एक रणनीति बनाया गया है यहाँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी द्वारा। अच्छा, इस चुनाव में ये नहीं समझ में आया कि जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी 2 से 284 तक पहुंच गई, कभी 2 सीट हुआ करता था, आज 284 है, उस मुद्दे को, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उस मुद्दे को इस बार क्यों भूल गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को लेकर के इतना अपना पूरा जनाधार बढ़ाया था, काफ़ी परिवर्तन हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि हम सच बोलेंगे और काम करेंगे तो मेरा ग्राफ घटे या और इससे बढ़ेगा, इसलिए पुराना जो इशू था उसको छोड़ करके अब वो पलटू राम, मौसम वैज्ञानिक, ऐसे ऐसे लोगों को पटा करके गठबंधन करने के फिर में लग गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी क्षति होगा, पूरे देश में क्षति होगा, इसलिए कि देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। इसलिए ये मुद्दा से हट करके अब गठबंधन करके ये चुनाव जीतने के फिर में है। और यहाँ जो सिवान की सम्मानित जनता है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप लोग इस बहुरूपिया के चक्कर में कहीं जनता दल यूनाइटेड का सिंबल लेकर के, उसका पट्टा लेकर के एक भी कार्यकर्ता वोट मांगते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जिसको देखिए एक भगवा बांध ले रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी के लहर कहिए चाहे जो कहिए, उस भगवाकरण में जनता दल पूरी तरह से विलीन हो चुका है? कल अमित शाह जी आए थे और उनके मंच पे जदयू के जो 2 विधायक बैठे हुए थे, वो हमारे पास वो उसके विजुअल भी हैं, और जब अमित शाह ने भारत माता की जय, वंदे मातरम कहा
तो वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। यहां तक कि उनके जदयू के एक विधायक वो मंच से उतर के चले भी गए। देखिए, आज से कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले, बिहार के ही अंदर दरभंगा में माननीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। वहां मुख्यमंत्री जी थे। जब वहां राष्ट्रीय गान हो रहा था, वंदे मातरम की जय हो रहा था, भारत माता की जय हो रहा था, तो सारे लोग खड़ा होकर के नारे लगा रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी वहीं बैठे थे। उन्हीं के पैटर्न पे उनका जो यहाँ विधायक लोग है, उन्हीं के पैटर्न पे काम कर रहा है। ये तो जनता को समझना चाहिए कि ये जो है सिर्फ दिखावा के लिए है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जब जदयू और भाजपा मिलकर लड़ रहे हैं और इतना अंतर विरोध सामने है, तो ये चुनाव पे असर डालेगा? बिल्कुल। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो समझदार लोग हैं, वो सारे लोग आज महागठबंधन के साथ जुट गए हैं। वो देख रहे हैं कि एनडीए के लोगों ने टिकट बंटवारा में जिस तरह से एक ही जाति के लोगों को इस सारंग प्रमंडल के अंदर 4 पार्लियामेंट्री क्षेत्र है, उसमें एक सीट सुरक्षित है गोपालगंज। यदि वो भी सुरक्षित नहीं होता तो मुझे लगता है कि एक ही जाति के लोगों को ये चारों सिंबल देते। बाकी जाति को अपमानित करने का काम किया है इन लोगों ने। इसलिए यहाँ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता मूड मिजाज बना चुके हैं कि हम यहाँ से इसका जवाब महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके उसका जवाब देंगे। गब्बर जी, अब हमारा अंतिम सवाल, चूंकि चुनाव के अब चंद 5 रोज बचे हुए हैं, कल अमित शाह जी आए थे यहाँ पे। पिछले चुनाव में आप जब उस समय बीजेपी में थे, आपके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इस बार क्यों नहीं आए सिवान? देखिए, पूरे देश में इस शाह और जो तानाशाह की जोड़ी है, ये अब फेलियर हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये भाप गए हैं कि बिहार के अंदर अधिक से अधिक सीटें महागठबंधन जीतने जा रही है, और विशेष करके ये सारंग प्रमंडल में छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, ये चारों सीट आरजेडी जीतने जा रहा है। इसको उनके पास सूचना हो गया है, इसीलिए वो यहाँ नहीं अपना प्रोग्राम लगाए। आप चारों सीट पर देखिए, सारंग प्रमंडल में कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं। और यहाँ जो जेडीयू का सीट है, तो यहाँ तो सभी लोग, सिवान के सम्मानित जनता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ जब जब जेडीयू लड़ा है तब तब बुरी तरह से हारा है। कई बार तो यहाँ जेडीयू 4 नंबर पे आया है। एक धाकड़ नेता आए थे विष्णु पटेल, उनका तो जमानत जब्त यहाँ हो गया था। तो यहाँ जेडीयू किसी कीमत पर नहीं जीतेगा, क्योंकि यहाँ सारे लोग मूड मिजाज बना लिए हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हिना साहब हैं, उनको जिताने के लिए वो अपने साथ एकदम गांव गाँव घूम रहे हैं। अब उनको ही जिता करके वो चंद सांस लेंगे। चलिए, आपने देखा कि अभी कल तक भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पे जाने जाने वाले गब्बर यादव आज राजद के एक सेनापति की तरह बात कर रहे हैं। और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री को अंदेशा हो गया है, वो भांप चुके हैं कि सारण की चारों सीटें जा रही हैं। ये उनका कहना है कि वो इसी वजह से सिवान, छपरा, गोपालगंज वगैरह में नहीं आए, और वो भांप चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि 12 तारीख को जब चुनाव होगा तब पता चलेगा कि गब्बर यादव जी की जो बातें हैं वो कितनी उसमें सच्चाई है। ये 12 तारीख को पता चलेगा। और पूरी तरह से अगर जानना हो तो हमें 23 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि ईवीएम खुलता नहीं है और रिजल्ट सामने आता नहीं है।